हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी प्रीवियस ईयर एडियम एंड प्रेजेज पार्ट 3। इसके पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 करके 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हैं। यदि आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट एडियम यहाँ पर है ए बैड हेयर डे। ए बैड हेयर डे, इसका मीनिंग होगा ए डे ऑन विच एवरीथिंग सीम टू गो रॉन्ग। एक ऐसा दिन जिसमें सारा कुछ गलत होता है, उसको हम लोग कहेंगे मनहूस दिन। नेक्स्ट, ए बैड पैच। अ बैड पैच, ए बैड पैच का हिंदी मीनिंग होगा कठिनाई का दौर, अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी। थर्ड, ए वी हाइव। अ वी हाइव, व्यस्त जगह, अ बिजी प्लेस। नेक्स्ट, अ बिग ड्रॉ। अ बिग ड्रॉ का हिंदी मीनिंग होता है बहुत बड़ा आकर्षण, ह्यूज अट्रैक्शन। नेक्स्ट है अ बर्ड्स आई व्यू। अ बर्ड्स आई व्यू, विहंगम दृश्य, जिसका हिंदी में हम लोग कहेंगे अ जनरल व्यू ऑफ, ए जनरल व्यू फ्रॉम अबव, अ जनरल व्यू फ्रॉम अबव। 6 नंबर पर है ए ब्लू आइड बॉय। अ ब्लू आइड बॉय, जिसका हिंदी मीनिंग होगा आँखों का तारा, आँखों का तारा। इंग्लिश में कहेंगे वन हु इज फेवरेट। 7 नंबर पर है ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, जिसका हिंदी मीनिंग होगा आकस्मिक घटना, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, या अ कंप्लीट सरप्राइज, अ सडन कैलेमिटी, एन अनएक्सपेक्टेड डिसास्टर। नेक्स्ट, ए बोन कंटेंशन। ए बोन कंटेंशन मतलब होता है झगड़े की जड़, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, कॉज फॉर क्यूरल। 9 नंबर पर है अ बर्निंग क्वेश्चन। अ बर्निंग क्वेश्चन, जिसका हिंदी मीनिंग होगा एक महत्वपूर्ण प्रश्न, एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अ केक वॉक। अ केक वॉक का हिंदी मीनिंग होगा आसान काम, समथिंग वेरी इजी, या एन इजी अचीवमेंट। 11 नंबर, ए कैरोट एंड स्टिक अप्रोच। ए कैरोट एंड स्टिक अप्रोच का मतलब होता है साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद, रिवार्ड एंड पनिशमेंट दैट इन्फ्लुएंस समवन्स बिहेवियर। 12 नंबर पर है अ चाइल्ड्स प्ले। अ चाइल्ड्स प्ले, जिसका हिंदी मीनिंग है बच्चों का खेल, समथिंग दैट इज वेरी इजी, जो बहुत आसान हो। 30 नंबर पे ए चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। अ चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, जैसा बाप वैसा बेटा, इसका मीनिंग रिमाइंड्स देम ऑफ वंस फादर, समवन सिमिलर इन कैरेक्टर टू वंस फादर। अ क्लोज सेफ। अ क्लोज सेफ, जिसका मतलब होता है बाल बाल बचना, नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। अ क्लोज बुक्ड, इसका मतलब होता है अ मिस्ट्री, मतलब रहस्य। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको एडियम और फ्रेज का डिस्कशन कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे ईयर और एग्ज़ाम मेंशन नहीं किया है। उन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। मैंने इसमें सारे ऑथेंटिक कंटेंट डाले हैं, इस बात की गारंटी है, आप कहीं भी जाके देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन एसएससी प्रीवियस ईयर में आस्क्ड हैं। इस बात को लेकर आपको 100% श्योरिटी रहना है। 16 नंबर पर है ए क्लोज फिस्टेड पर्सन। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब होता है कंजूस, अ माइजर। 17 नंबर पर अ कोल्ड फिश। अ कोल्ड फिश का मतलब होता है जो अपनी भावनाओं को साझा नहीं करता, समवन हु सीम्स अनफ्रेंडली एंड हु डज नॉट शेयर हिज फीलिंग। नेक्स्ट है 18 नंबर पे अ कुकू इन द नेस्ट। अ कुकू इन द नेस्ट, अनजान घुसपैठिया, एन अनवेलकम इंट्रूडर, अनवेलकम
इंट्रोडर। 9th नंबर पर है ए कट अबोव समथिंग, अ कट अबोव समथिंग, सुपीरियर टू मतलब बेहतर। 20 नंबर पर ए डैम स्क्वैब्ड, ए डैम स्क्वैल्ड, अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट या कंप्लीट फेलियर, निराशाजनक परिणाम। नेक्स्ट 21 नंबर पर अ डिसमल इन डिसेस्टर, अ डिसमल इन डिसेस्टर, अ हेल्पलेस वुमेन, एक असहाय महिला। ए डार्क हॉर्स, एन अननोन एंट्री या ए कॉम्पिटिटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटी या एन अनएक्सपेक्टेड विनर या समवन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड, कोयले की खान में छिपा हुआ हीरा, इसका हिंदी मीनिंग होगा। नेक्स्ट 23 नंबर पर ए डायमंड इन द रफ, ए डायमंड इन द रफ, सॉरी ये जो मैंने कोयले के खान में छिपा हुआ हीरा था बोला वो इसका हिंदी मीनिंग होगा, इसका हिंदी मीनिंग होगा अज्ञात उम्मीदवार। ये डार्क हॉर्स का हिंदी मीनिंग होगा अज्ञात उम्मीदवार। ए डायमंड इन द रफ का हिंदी मीनिंग मैंने बताया, कोयले की खान में छिपा हुआ हीरा, समवन या समथिंग विच पोटेंशियल और टैलेंट बट लैकिंग ट्रेनिंग और पॉलिश। 24 नंबर पर अ डाइम अ डजन, वेरी कॉमन एंड नो पार्टिकुलर वैल्यू, इसका हिंदी मीनिंग होगा कौड़ी का भाव मतलब बहुत सस्ता। 25 नंबर पर ए डॉग्स ब्रेकफास्ट, अ टोटल मिस मतलब खिचड़ी बहुत ही गंदा। 26 नंबर पर ए डॉग्स लाइफ, अ डॉग्स लाइफ, एक दयनीय अस्तित्व, ए माइजरेबल एक्सिस्टेंस। 27 नंबर पर है ए ड्रॉप इन बकेट, ड्रॉप इन बकेट, ए वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, बहुत ही कम मात्रा में मतलब ऊँट के मुंह में जीरा, बहुत ही कम मात्रा में किसी चीज़ का होना। 28 नंबर पर है ए ड्रॉप इन ओशियन, उसका भी सेम मीनिंग है, ऊँट के मुंह में जीरा या बहुत ही कम मात्रा में कुछ, उसी को हम लोग बोलते हैं अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड विथ वाट इज नीडेड और एक्सपेक्टेड, जितना हम लोगों की ज़रूरत है उससे काफ़ी कम मात्रा में होना। 29 नंबर पर है ए फिश आउट ऑफ वाटर, मछली यदि पानी से बाहर निकल जाएगी तो उसके लिए वो कंफर्ट जोन ख़त्म हो जाएगा मतलब अनकंफर्टेबल पोजीशन, इन अनफैमिलियर सर्कमस्टांसेस मतलब होगा जल बिन मछली, मतलब कि उसके लिए जो सिचुएशन है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अ फ्लाइंग विजिट, संक्षिप्त भेंट, ए वेरी शॉर्ट विजिट मतलब छोटी सी मुलाकात। 31 पे ए फुल पैराडाइज, ए फुल पैराडाइज मतलब मूर्खतापूर्ण कारणों से खुश होना, बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजन, ए स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन पर्सन्स नॉट नोइंग अबाउट पोटेंशियल ट्रबल। नेक्स्ट ए जेंटलमैन एट लार्ज, ए मैन विदाउट अ जॉब, बिना नौकरी का आदमी। 33 ए गोल्डन मीन, मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स या नेदर टू मच नॉर और लिटिल, बिना मध्य मार्ग, इसका हिंदी मीनिंग होगा मध्य मार्ग या बीच का रास्ता। 34 नंबर पर ए गुड सेमेरिटन, ए गुड सेमेरिटन, अ हेल्पफुल पर्सन मतलब इसको जेंटलमैन बोल सकते हैं। 35 नंबर पर है अ ग्रीन हॉर्न, एन एक्सपीरियंस्ड मैन, एक अनुभवी आदमी, एन इनएक्सपीरियंस्ड मैन मतलब जिसके पास कोई भी अनुभव नहीं है, नौसिखिया आदमी, ठीक है। नेक्स्ट 36 नंबर पर ए हेयर्स ब्रीथ, टेलिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की छोटी से छोटी संभावित राशि के बारे में बताना। 37 पर है ए हार्ड नट टू क्रैक, डिफ़िकल्ट टास्क, अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा मुश्किल काम।
38 नंबर पर है ए हॉर्नेट्स नेट्स एन अनप्लीजेंट सिचुएशन या अ ट्रबलसम सिचुएशन, एक अप्रिय या एक काफ़ी दुखद सिचुएशन। 39 नंबर पर ए हॉट पोटैटो, एक हॉट पोटैटो एक कन्वर्सियल इशू, विवादास्पद मुद्दा। 40 ए हाउस ऑफ कार्ड्स एन इनसिक्योर स्कीम, एक असुरक्षित योजना। 41 पर है ए लेम एक्सक्यूज, अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा झूठा बहाना। 42 नंबर पर है ए लाफिंग स्टॉक, इसका मीनिंग होगा एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिकल, हंसी का पात्र। 43 नंबर पर है ए लेफ्ट हैंडेड कम्प्लीमेंट, ए एम्बिगुअस कम्प्लीमेंट, इंसल्टिंग रिमार्क अपेयरिंग एज प्रेज, प्रशंसा के रूप में अपमानजनक। नेक्स्ट, ए leopard cannot change its spots, a leopard cannot change its spots, it is impossible for one to change one's character। ठीक है, इसका मतलब चरित्र को बदलना असंभव है। नेक्स्ट, 45 a little bird told me, used to indicate that a speaker knows something but chooses to keep the identity of their information secret। इसका मीनिंग हो जाएगा अपने मुखबिर की पहचान गुप्त रखने का तरीका। अपने मुखबिर का जो मुखबिर जिसको हम लोग जासूस बोलते हैं, उसकी पहचान रखने का जो गुप्त तरीका हुआ है, जिसे आज के डेट में कोड वर्ड चलता है, उसी को बोला जाता है। 46 नंबर पर ए लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड, फ्रेंडली फीलिंग, मतलब अनुकूल भावना। 47 अ लाइव वायर, लाइवली एंड एक्टिव, इनर्जेटिक, मतलब लाइवली एंड एक्टिव, जिंदा दिल, मतलब बहुत ही खुश व्यक्ति। 48 ए लोड ऑन योर प्लेट, टू हैव ए लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम टू डील विथ, या हैविंग मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारी जिम्मेवारियाँ। 49 ए मैन ऑफ लेटर्स, प्रोफिशिएंट इन लिटरेसी आर्ट या स्कॉलर, विद्वान। 50 ए मैन ऑफ स्पिरिट इज ए वेरी करेजियस मैन, साहसी आदमी। तो आज के वीडियो में हमने 50 इडियम और फ्रेजेस को पढ़ा, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। और आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत करने के बाद हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते हैं। आपके लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।